ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। आइए पढ़ते हैं बाइबल से दो भाग। सबसे पहला भाग एफएसी 6 और 18। एफएसी 6 में 18। The book of Ephesians chapter 6 verse 18. આત્મામાં સર્વ પ્રકારે તથા હર વખત પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરો અને તેને અર્થે સગળા સંતોને માટે સંપૂર્ણ આગ્રહથી વિનંતી કરીને જાગૃત રહો। और एक बार पहला कोरिन्थी 14 उसका 15। તો શું હું આત્માથી પ્રાર્થના કરીશ ને સમશક્તિથી પણ પ્રાર્થના કરીશ, આત્માથી ગાઈશ ને સમશક્તિથી પણ ગાઈશ। ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ, आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं आज का दिन आपने दिया, ये समय, ये मौका दिया ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सकें और आपकी हजूरी में आकर आपकी आवाज को हम सुन सकें। हम विनती करते हैं प्रभु यीशुआ, आप बोलें, क्योंकि जो पढ़ा गया ये आपका कलाम, ये आपका वचन है। आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलें और पवित्र आत्मा में वचन की सच्चाई में लेकर जाएं। सच्चाई हमें मुक्त करें ताकि हम प्रभु यीशुआ उस मुक्ति में चलते चले जाएं, हमारे जीवन बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिलती चली जाए। आप बोलें, महिमा सिर्फ आपने। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। और एफएसी 6 में लिखा है, हर समय हर तरह की प्रार्थना करें, आमीन। अलग अलग प्रकारनी प्रार्थनाओं, दरेक प्रकारनी प्रार्थना करो, आमीन। यानी हर तरह की प्रार्थना करें, यानी प्रार्थना अलग अलग टाइप्स की है, अलग अलग प्रकारनी है। और प्रार्थना हर तरह की करो, सिर्फ एक तरह की नहीं, हर तरह की करो और अपने आप को जागरूक रखो, अपने आप को आत्मिक तौर से जीवित रखो, आमीन। जो प्रार्थना नहीं करते, याद रखना, हमारे आत्मिक जीवन का ऑक्सीजन वो प्रार्थना है। आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया, समझ लो सांस लेना बंद कर दिया, उसी दिन से आपका मरना शुरू हो गया। प्रार्थना करना कभी भी बंद ना करें, कभी भी नहीं, आमीन, आमीन। और इसलिए हम और प्रार्थना करना क्यों बंद नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर खुद सामने से बोलता है, तो मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, आमीन। मांगो तो मिलेगा, जो मांगता उसे मिलता ही है। मांगने से पहले तुम्हारा आसमानी बाप जानता है, और जब मांगते तो मांगने से बढ़कर देता है। तो प्रार्थना करने का प्रोत्साहन प्रभु यीशु ने खुद दिया, परमेश्वर ने खुद दिया है, आमीन। आत्मा में प्रार्थना, पिछली बार हमने देखा आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, और 3 पॉइंट आपको मैं देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बात हमेशा आती है, या तो मैं इस तरह से कहूं, अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना, कभी भी नहीं। आपके सामने ऐसी कलीसिया है जिसमें 1000 परिवार की 4 या 5000 लोग हैं। कई बार हमारे चर्च के लोगों को महसूस होता है हम तो बहुत थोड़े हैं, बहुत छोटे हैं। क्या आपको बाइबल से मैं बता दूं, देखो बाइबल कहती है जिस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन, गुजराती में 50 मानव दिवस, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेली। यीशु मसीह ने खुद कहा था, मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा, आमीन। और यीशु मसीह ने इस कलीसिया को जन्म दिया, किस तरह से जन्म दिया, जब पवित्र आत्मा को उंडेला, लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे, आमीन। इन शॉर्ट में यूं कहूं कि पेंटिकॉस्टल चर्च को प्रभु यीशु ने जन्म दिया, आमीन। इसलिए पेंटिकॉस्टल चर्च आजकल की कलीसिया नहीं है, ये सबसे पहली कलीसिया है। दूसरी कलीसिया कोई 200 साल पहले आई, कोई 250 साल पहले आई, कोई 500 साल पहले आई, लेकिन पेंटिकॉस्टल कलीसिया ये वो कलीसिया है जो यीशु मसीह ने खुद स्थापित की है, आमीन। इसलिए कोई यूं कहेगा हम लोग 250 साल पुराने हैं, अरे भाई फेस चर्च का लेवल हमने 1990 में लिया है, कलीसिया 1990 की नहीं है, कलीसिया तो पहली सदी यीशु मसीह ने जो स्थापित
स्थापित की वो कलीसिया। आमीन आमीन। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना है। आमीन। भाई हम पहले से तुम्हारी कितने कलीसिया हो गई? 200 साल हो गई। ओके, हमारे 2000 साल हो गए। तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ तुम सुनो। आमीन। तुम्हारा सुना ही सुना है, तुम्हारा सिर्फ 200 साल, हमारा 2000 साल। यीशु मसीह में हम कहाँ हैं हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आमीन आमीन। 3 मुद्दे देता हूं और साइंटिफिक रिसर्च से जो मिले। सबसे पहला, अन्य भाषा बाइबल कहती है जो बोलता है परमेश्वर से बात करता है। आमीन। जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। अन्य भाषा को जो बोलते हैं उनका दिमाग, काश मेरे पास वो वीडियो होता, कभी मुझे ढूंढोगे तो भी शायद नहीं मिलेगा। मैंने काफी समय तक उसको संभाल के रखा। एक औरत के ऊपर सबसे पहले रिसर्च किया गया। ये औरत को पता भी नहीं था कि इसको कोई वीडियो भी उतार रहा है। ये घर में झाड़ू मार रही है, अमेरिका में ब्लैक वुमन थी और झाड़ू मार रही है। झाड़ू मारते मारते भी अन्य भाषा बोल रही है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, और अन्य भाषा बोलती जाती। और हमारे यहाँ औरत झाड़ू मारेगी तो कल तू ये औरत क्या नाचती गाती बस अन्य भाषा में, और झाड़ू भी क्या। काश वो वीडियो होता, बरसों पहले देखा। उसके ऊपर ये लोग ने सबसे पहले रिसर्च किया था मेरे जानकारी के मुताबिक। उसके बाद तो बहुत रिसर्च हुए, पता चला जो अन्य भाषा बोलता है, कई लोग क्या बोलते हैं, दिमाग की बनावट है, ये बनावट है। अरे लेकिन अन्य भाषा रिसर्च बोलती है जो अन्य भाषा बोलते हैं उनका दिमाग सुन मार जाता है, उनका दिमाग इस्तेमाल में नहीं आता है। जब दिमाग इस्तेमाल में ही नहीं आ रहा है तो दिमाग से कोई कैसे भाषा निकालेगा। आमीन। क्योंकि अन्य भाषा अगर हमको बनावट करनी है तो बनावट करने के लिए तो इतना फास्ट और इतना ज्यादा बोलने के लिए दिमाग को बहुत एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जो अन्य भाषा बोलता है उसका दिमाग काम करना एकदम, या तो सुन, वो काम ही नहीं कर रहा होता उसे। इसलिए जो अन्य भाषा बोलता है वो डायरेक्ट आत्मा से, आत्मा परमेश्वर से बात करता है, दिमाग उसमें आता ही नहीं। आमीन। दूसरी बात कि जो अन्य भाषा बोलता है, ये भी साइंटिफिक रिसर्च है, जो अन्य भाषा बोलता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा टॉप पे रहती है। कोरोना आया तो क्या लोग, अरे बाप रे, इसके पहले तो कोरोना के पहले मर की मेरे तंबू के नजदीक आने सकती, 1,000 दूसरा 10,000, और उसके बाद साहेब पड़ोस में आई गई હવે લાગે નેક્स्ट नंबर है यार। तो जो अन्य भाषा बोलता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम टॉप पे रहती है, ये रिसर्च। तीसरा रिसर्च, हम सभी को दिमाग की रचना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है। ओके, डाबू मगज जमणो मगज। लेफ्ट जो है वो लॉजिक है, वो उसके लिए यूज होता है। लोग तर्क वितर्क करते हैं, क्या बाबू ऐसा ही क्यों, क्यों ऐसा बोला, क्यों बोलना चाह रहे, क्या बोलना चाह रहे। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, लॉजिक हमारा ये लेफ्ट ब्रेन से इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर लोग जो क्रिएटिव होते हैं वो राइट ब्रेन ज़्यादा यूज करते हैं। और रिसर्च बताती है जो अन्य भाषा ज़्यादा बोलते हैं वो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन चले जाते हैं, वो लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है आपको शुरू में ऐसा लगे मुझे कोई टैलेंट है ही नहीं, मुझ में तो कोई, जैसे दुनिया की सारी कमियां परमेश्वर ने मुझ में ही रखी है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अन्य भाषा बोलें, आप लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन चले जाएंगे, क्रिएटिव होते चले जाएंगे। ये रिसर्च। इन शॉर्ट आज हम, इसलिए अन्य भाषा तो बोलना ही है, लेकिन आज बुद्धि से प्रार्थना करो। याद रखें, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, दोनों पैर इक्वल ताकत होनी चाहिए तो हम बैलेंस के साथ खड़े रह सकते हैं। आमीन। एक पैर ज्यादा, कई लोग क्या है, या तो मैं पहले यूं कह दूं, एक पैर आत्मा में प्रार्थना है तो दूसरा पैर बुद्धि से प्रार्थना है। बुद्धि से प्रार्थना क्या, वो देखते हैं।
लेकिन कई लोग इतनी अन्य भाषा, पूरा दिन अन्य भाषा बोलते रहते हैं, इनके जीवन में न तो कोई बदलाव है। इनके जीवन में लोग क्या सोचते हैं कि ये अन्य भाषा इतनी बोलते हैं, लेकिन इनके ना स्वभाव में कोई फेरफार है, ना इनके जीवन में कोई फेरफार है, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है। ये किस तरह के पवित्र आत्मा का नाम? लेकिन आप एक ही पैर का इस्तेमाल करोगे, दूसरे पैर का इस्तेमाल ही नहीं करोगे, तो किस तरह से बराबर चलने पाओगे? दोनों पैर बैलेंस में चाहिए। आमीन। इसलिए पौलुस जो खुद बोलता है, मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, वही पौलुस खुद क्या बोलता है? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन। यानी मैं दोनों चीजें करूंगा। और एक कारण देता हूं, बुद्धि से प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। पौलुस के इस शब्द को देखते हैं, 1 कोरिन्थी 14:14। કેમ કે જો હું અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરું તો મારો આત્મા પ્રાર્થના કરે છે ખરો, પણ મારી સમજશક્તિ નિષ્ફળ છે। सिंपल क्या बोलता है? जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो अब दिमाग को तो समझ में आता ही नहीं है। अब जब दिमाग को समझ में आता ही नहीं है तो दिमाग में कोई फल भी नहीं, कोई परिवर्तन भी नहीं, कुछ रूपांतर भी नहीं होता है, वो ऐसा का ऐसा खाली का खाली रहता है। आमीन। और इसीलिए बुद्धि से भी प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। बुद्धि से प्रार्थना करना क्या? इसके लिए एक आयत देखते हैं, निर्गमन 30 और 7। निर्गमन 30 और 7, Exodus 30 verse 7। અને હારોન તે પર સુગંધીદાર ધૂપ બાળે, રોજ સવારે જ્યારે તે બત્તીઓને સાફસૂફ કરે ત્યારે તે ધૂપ બાળે। ओके। परमेश्वर ने क्या कहा था? जब आरोन वो तंबू व्यवस्था में जाएगा, मैं मतलब पहले बोलूं, मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब है बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ो, बाइबल आधारित प्रार्थना करो, जो बाइबल से आपको समझ में आता है वो प्रार्थना करो। आमीन। उदाहरण के तौर पर मैं अभी मेरे रेगुलर रीडिंग में यही पढ़ रहा हूं, निर्गमन 29, 30, 28, 29, 30, 31। तो जब 28वां अध्याय में पढ़ता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा हारून के लिए और याजकों के लिए तू ऐसे वस्त्र बना, क्योंकि ये लोग मेरी सेवकाई ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ये मेरे चुने हुए पवित्र लोग हैं। तो अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं, वहां पर मुझे रुक जाना है और मुझे कहना है प्रभु यीशु मैं भी सामान्य नहीं हूं, आपने भी आपकी सेवकाई के लिए मुझे अलग किया है, मुझे और भी शुद्धता दे, मुझे और भी पवित्रता दे, ताकि और भी आपके सामने खड़ा रहकर आपकी सेवा अच्छी तरह से कर सकूं। आमीन। आप बाइबल पढ़ते ना, वही समय प्रार्थना का समय। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? निर्गमन 30 और 7 जो हमने पढ़ा, हारून को बोलना जब भी वो पवित्र स्थान में जाएगा तो दिया जो वहां पर जलता उसकी बाती को वो साफ करेगा, दिन में 2 बार, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। जब बाती को साफ करेगा तो सामने की वेदी के ऊपर धूप जलाएगा। जब भी धूप जलाने जाएगा बाती को साफ करेगा। धूप जलाने जाना वो प्रार्थना है, बाती परमेश्वर का वचन है, क्योंकि पवित्र स्थान में एक ही चीज थी जो उजाला देती थी, वो दिया जो जलता था, दीप वृक्ष गुजरात में, इंग्लिश में मनोरा, कैंडल लैम्प, लैम्प स्टैंड। और बाइबल बताती है संसार में अंधेरा है, उजियाला सिर्फ परमेश्वर के वचन से है। आमीन। भजन संहिता 119, 105। Thy word is a lamp unto my feet. મારા પગોને સારું તારું વચન એ જ દીવારૂપ છે। आमीन। यानी परमेश्वर ने क्या बोला, क्या नियम दिया? जब भी बाइबल पढ़ेगा तभी प्रार्थना करेगा, जब भी प्रार्थना करेगा वचन आधारित करेगा। इसलिए कई बार जब लोग बोलते हैं होल नाइट हमने प्रेयर की, अरे क्या होल नाइट प्रेयर की? उसमें कभी वचन था? आपकी प्रार्थना में वचन आता भी है या नहीं? याद रखना, प्रार्थना करना वो वचन सिखाता है। तो वचन जब बाइबल करना सिखाती है, वचन को कैसे अलग कर सकते हैं?
आपका बाइबल रीडिंग का जो टाइम है वो टाइम भी आपका प्रार्थना का टाइम है। आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, पौलुस कहता है अफसोस है अगर मैं सुसमाचार प्रकट ना करूं। तो आप सुबह 9 बजे जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो रात को 9 बजे थोड़ी प्रार्थना करोगे, मुझे भी आत्मा जीतने वाला बना। अरे उसी वक्त रुकना है, उसी वक्त कहना प्रभु यीशु मुझे भी अफसोस है अगर मैं आत्मा को न जीतूं, मुझे आत्मा जीतने वाला बनाओ। आमीन। जब भी बाती साफ करने जाएगा तभी धूप जलाएगा, जब भी धूप जलाएगा बाती साफ करेगा। बाइबल जब भी पढ़ोगे तभी प्रार्थना करोगे, जब भी जो समझ में आता है उस तरह से प्रार्थना करोगे। जो प्रार्थना करोगे तो उसमें बाइबल की आयतें होनी चाहिए। बिना वचन प्रार्थना में कोई पराक्रम नहीं है। आमीन आमीन। इसलिए बुद्धि से प्रार्थना करना। इसलिए बाइबल भी जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये प्रार्थना जरूर करो, प्रभु यीशु आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसके द्वारा आप मेरे साथ बात करो, मुझे दिखाओ, मुझे सिखाओ। क्योंकि समझ आएगा तो प्रार्थना करेंगे ना, समझ में ही नहीं आएगा तो प्रार्थना किधर से करेंगे। आपका बाइबल रीडिंग का समय बहुत स्पेशल है, क्योंकि वही समय प्रार्थना का समय, वही परिवर्तन का समय, वही बदलने का समय है। आमीन। लेकिन बाइबल जब हमें यूं कहती है हर तरह की प्रार्थना करो, तो कुछ तरह की प्रार्थना हम बाइबल से सीखना चाहते हैं। सीखें उसके पहले एक कारण भी देखना चाहते हैं। मत्ती 17, The Gospel of Matthew, मत्ती 17 chapter 17 verse 19, 20 और 21। ત્યારે શિષ્યોએ એકાંતમાં યીશુની પાસે આવીને કહ્યું કે અમે તેને કેમ કાઢી ન શક્યા। ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું કે તમારા અવિશ્વાસને લીધે, કેમ કે હું તમને ખચિત કહું છું કે તમને રાઈના દાણા જેટલો વિશ્વાસ હોય તો તમે આ પહાડને કહેશો કે તું અહીંથી ત્યાં ખસી જા, ને તે ખસી જશે, અને તમને કંઈ અશક્ય થશે નહીં। પણ પ્રાર્થના તથા ઉપવાસ વગર એ જાત નીકળતી નથી। ओके, देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं। यह बाइबल बताती है यीशु मसीह पर्वत से उतरे पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर, और ऐसे समय नीचे क्या देखा, चेले दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश कर रहे थे एक लड़के में से, वो निकल नहीं रही थी। तो यीशु मसीह ने आकर हुक्म दिया और दुष्ट आत्मा निकल गई। चेलों को आश्चर्य हुआ, हम क्यों नहीं निकालने पाते। उसके पहले यीशु मसीह चेलों को डांटते हैं और कहते हैं ओ अल्प विश्वासियों। डांटते हैं क्यों? अरे तुमको कर देना चाहिए, मैं हर बार थोड़ी ना होगा, तुमको करना है ये सब। तो डांटते हैं यीशु मसीह। चेले फिर भी पूछते लेकिन हमसे क्यों नहीं, हम लोग ट्राई तो कर रहे थे लेकिन क्यों नहीं हुआ। इन शॉर्ट प्रार्थना तो कर रहे थे, अपनी तरह से हर कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिला। यीशु मसीह का जवाब क्या है, ये जात बिना उपवास प्रार्थना नहीं जाती। यानी अलग अलग प्रार्थना के तरीके हैं, तुमने सब तरीके आजमा लिए तो हर तरीका हर जवाब नहीं लाएगा। कुछ प्रार्थना ऐसी है जो सिर्फ उपवास और प्रार्थना से ही जवाब लाएगी। आमीन। आज उपवास અને प्रार्थना वगैरह નથી જતી। This kind doesn't go without fasting and prayer। इसके ऊपर नेक्स्ट संडे हमको देखना है। मैंने सोचा था सूरत में खत्म करने पाऊंगा लेकिन नहीं करने पाया। इन शॉर्ट हर एक तरह की प्रार्थना बाइबल कहती है ये आजमाओ, नहीं तो ये आजमाओ, नहीं तो ये आजमाओ, लेकिन परमेश्वर में जागरूक रहो, वो जवाब जरूर देगा। आमीन। वो जरूर जवाब देगा। एक तरह की प्रार्थना आपने की, अगर जवाब नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देने का, दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो। अलग अलग प्रार्थना के प्रकार हैं। आमीन। लेकिन कभी भी प्रार्थना करना बंद मत करो। इसलिए कुछ टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहला फिलिपी 4, 6 और 7। फिलिपी 4, 6 और 7। ये सब बातें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन अभी खाली सीखना नहीं चाहते हैं, हम प्रेयरफुल बनना चाहते हैं, प्रार्थनावादी बनना चाहते हैं। फिलिपियंस, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7।
કશાની ચિંતા ન કરો, પણ દરેક બાબતમાં પ્રાર્થના તથા વિનંતીઓ વડે આભાર સ્તુતિ સહિત તમારી અરજો દેવને જણાવો, અને દેવની શાંતિ જે સર્વ સમશક્તિની બહાર છે તે ખ્રિસ્ત યીशुમાં તમારા હૃદયની તથા મનોની સંભાળ રાખશે। देखो क्या लिखा है, कसानी चिंता ना करो। आमीन। बाइबल कॉलेज में जाओ सीखने के लिए कि कसानी चिंता ना करो એટલે શું? ત્યાં જઈને શીખવા મળશે કસાની એટલે કસાની चिंता ना करो। आमीन। आमीन भी नहीं बोलता। Do not worry about anything. Anything એટલે anything. किसी बात की चिंता मत करो। आमीन। आमीन। और विश्वासी लोग यहाँ पे चिंता है लेकर वो मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे क्या बाइबल कहती है किसी की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन क्या करो, प्रार्थना करो। किस तरह से करो, धन्यवाद के साथ करो। ये पहला तरीका प्रार्थना करने का, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना सीखो। आमीन। 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 सर पछाड़ के प्रार्थना मत करो, खून बहा के प्रार्थना मत करो, रो तो रड़ी रड़ी प्रार्थना करो तो प्रभु सापड़ बंद कर दो। धन्यवाद के साथ करो। आमीन। इसके ऊपर मैं बोलता हूँ आखिरी में, धन्यवाद के साथ करो। बाइबल कहती है, देखो कितनी श्योरिटी, खातिर देखो क्या दी है। अगर आप धन्यवाद के साथ करोगे तो लिखा है परमेश्वर की शांति आपके मन और हृदय को भर देगी। यानी कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर आपको इतनी श्योरिटी दे देगा कि बेटा काम हो गया समझ ले, इतनी शांति से तुमको उसी वक्त भर देगा। आमीन। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद के साथ मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। आपको नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी मिली नहीं रही है, आमदनी आपकी ठीक नहीं है, लेकिन तो आपको ऐसे प्रार्थना नहीं करनी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी, ऐसा तेरे वचन में लिखा है। क्या करता है, मैं तो कभी कभी, अरे ऐसी प्रार्थना वो सुनेगा नहीं। आमीन। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतनी फरियाद करूंगा ना, जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक मैं फरियाद करूंगा। अरे तू बाइबल का आखिरी पन्ना से पहले से आखिरी ढूंढ के निकाल, किसी की फरियाद ऐसे सुनी नहीं है। लेकिन धन्यवाद के साथ करोगा, प्रभु यीशु आपके वचन में तो लिखा है कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपने जरूर मेरे लिए कुछ सोच के रखा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने जरूर सोच के रखा है। उस दिशा में मुझे ले जाओ। मैं आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। आमीन। 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 आपकी प्रार्थना में धन्यवाद को ले लो, धन्यवाद यूज करो। बाइबल कहती है हर किसी भी, यानी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। आमीन। लेकिन क्या करो, हर बात में प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ करो। आमीन। आमीन। क्या करो, मेरी तो शादी होती ही नहीं है, मेरी तो शादी नहीं होती है। अरे शादी नहीं, पर मैं तो अभी बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना, अरे बहुत वो देखता नहीं है तो मेरा तो नंबर लगता नहीं। अरे मुझे क्या दूसरे शादियों में जाके चालाक करवाना चाहिए, मारो तो नंबर नहीं लगता। वो करने की बजाय बाइबल उठाओ। प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है, आप एक सिंगल व्यक्ति को परिवार वाला बनाते हैं। मेरे लिए भी आपने कुछ सोचा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन। सही व्यक्ति को मेरे जीवन में लाइए, सही टाइम से लाइए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दें। आमीन। 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 आज मेरी जेब खाली है प्रभु यीशुआ, कल EMI भरना है, परसों इसको देना है, उसको देना है, लेकिन आपके वचन में लिखा है प्रभु यीशु, तू किसी से लेगा नहीं, तू देगा। आमीन। तू पूछ नहीं, मैं तुझे शेर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं, मैं तुझे ऊपर बिठाऊंगा। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने जरूर मेरे लिए कुछ सोचा है। मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आप सही में हरी चराइयों में ले जाने वाले परमेश्वर हैं, सुलाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देना शुरू कर दें। आमीन। ऐसा कभी नहीं बोलना मेरे आंसू तो देखता नहीं, मेरा दिल टूट गया तो देखता नहीं। धन्यवाद देते हुए बोलो, प्रभु यीशु कोई देखे ना देखे, आपने तो मेरा पूरा हृदय देखा है, आपने मेरे आंसुओं को देखा है, आपने जरूर मेरे बारे में कुछ सोच के रखा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। बाइबल गारंटी हमको देती है,
आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया समझ भी नहीं सकती। ऐसी शांति आपके मन और हृदय को भर देगी। आमीन आमीन। विश्वासी लोग, आइए हम ये प्रार्थना करना चालू कर दें। हर बात में प्रार्थना में धन्यवाद होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। यहाँ पर तो दुनिया में लोग बाहर ऐसे घूमते हैं, मेरा क्या होगा, और हम लोग भी ऐसे घूमेंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो क्या फर्क है? फर्क ही कहाँ है? और वो तो घूमते हैं, ठीक है, हम घूमते हैं, हम कौन है पता है? इस दुनिया का नमक, संसार का उजियाला। अब उजियाला ऐसे घूमेगा, नमक ही ऐसा होगा, तो दुनिया का क्या होगा? आमीन आमीन। कसानी चिंता ना करो, कसानी नहीं એટલે कसानी नहीं। आमीन। लेकिन प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन, अधिकार के साथ प्रार्थना करना सीखो। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 2 या 3 हफ्ते पहले ही बोला। वो आकाश माना हमारा बाप, जब भी परमेश्वर के पास जाओगे, बाप बोलने का मतलब क्या है? बेटा आया है। आमीन। भिखारी नहीं आया है, बेटा आया है। पौलुस इसीलिए बोलता है, इब्रानी, चलिए एक आयत पढ़ते हैं, हिब्रूज 4 और 16। हिब्रू 4 और 16। એ માટે દયા પામવાને તથા અગત્યને પ્રસંગે સહાયને સારું કૃપા પ્રાપ્ત કરવાને આપણે હિંમતથી કૃપાસરની પાસે આવી। ओके, देखो हिब्रानी में क्या लिखा है? हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास आना है। क्यों? क्योंकि विश्वासी व्यक्ति जानता है कि मैं न्यायासन के पास नहीं आता हूं, मैं कृपासन के पास आता हूं, जहां से मुझे दया मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, माफी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा आया है, बेटी आई मिलने के लिए। आमीन आमीन। अपने आप को कभी भी भिखारी मत समझना, भिखारी की तरह परमेश्वर से कभी भी प्रार्थना नहीं करना। आमीन। कई सारी बातें हम समझ सके, इसीलिए परमेश्वर ने हमको परिवार दिए हैं। परिवार में उदाहरण के तौर पर मेरी 2 बेटियां हैं, वो क्या कटोरा लेके आएंगी मेरे पास, पापा आज एक आइसक्रीम खाना है। ये तो मेरा भी रखा हुआ खा जाए, और सीधा हिसाब, अरे मेरा आइसक्रीम किधर गया? मम्मी को पूछा, मम्मी ने बोला खाओ, मम्मी के ऊपर डाल दो। परमेश्वर ने इसीलिए हमको परिवार दिया है, ताकि परिवार से भी कुछ आत्मिक बातें हम समझ पाए। आमीन आमीन। अधिकार के साथ जाना उसके पास, हमेशा पापा कह के जाना, हमेशा ये विश्वास के साथ जाना, मैं अपने आसमानी पिता से बात करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। आमीन। ऐसी प्रार्थना जरूर जवाब लाएगी। आमीन आमीन। ये बोला इसलिए ज्यादा नहीं बोलता। नेक्स्ट पॉइंट, भजन संहिता 116 और 14। भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स 116 वर्स 14। हाँ, 116 અને 14, ગીતશાસ્ત્ર 116 અને 14। યહોવાની આગળ મેં જે માનતા લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકની સમક્ષ પૂરી કરીશ। માનતા લીધી છે। और एक बात पढ़े, 1 शमूएल 1 अध्याय 9, 10 और 11। પહેલો શમૂએલ 1 અધ્યાય 9, 10 ને 11। શિલોહમાં તેઓ ખાઈ પી રહ્યા પછી હાન્ના ઉઠી હવે એલી યાજક યહોવાના મંદિરની બહાર શાક પાસે પોતાના આસન પર બેઠો હતો
તેનું દિલ બહુ દુખાતું હતું ને તે યહોવાને વિનંતી કરીને બહુ રડી. તેણે માનતા માનીને કહ્યું કે હે સૈન્યના દેવ યહોવા, જો તું આ તારી દાસીના દુઃખ સામું નક્કી જોઈશ, મને સંભાળીશ ને તારી દાસીને વિસરીશ નહીં, પણ તારી દાસીને દીકરો આપીશ, તો હું તેને તેની આખી જિંદગી સુધી યહોવાને અર્પણ કરીશ ને અસ્ત્રો તેના માથા પર કદી પડશે નહીં. इन शॉर्ट, मन्नत मांगना सीखो. ये भी एक प्रार्थना का तरीका है. अगर सभी प्रार्थना आपने आजमा ली और कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता, किसी तरह से नहीं आता, तो आप इसको भी ट्राई करके देख लें. मन्नत मांगो. દાઉદ એમ કહે છે ગુજરાતીમાં વ્રત, તમારા વ્રત બધાની સામે પૂરા કર્યું. દેશી ભાષામાં બાધા રાખતા सीखो. आमीन. हम क्या बोलते हैं पता है, नॉन क्रिश्चियन लोग ना ना भाई हम तो ऐसे सब बाधा बदल नहीं, हमको मानते नहीं, हम तो मानता खुशियों में मानता नहीं मानता क्या बाइबल वाचता नहीं शू वाचे ये जाने. यहाँ पर मन्नत मांगने का सिंपल मतलब क्या है, हर तरीके से हमने प्रार्थना कर ली है फिर भी जवाब नहीं आता, तो एक समय आना चाहिए जब हमें कंटाल के यूं कहना चाहिए, प्रभु यीशुआ अभी अगर आप मुझे ये प्रार्थना का जवाब दोगे तो मैं सामने आपको ये दूंगा. लेन देन रखो. हर बार सिर्फ लेने की बात नहीं होती, एक टाइम आना चाहिए लेन देन की भी बात होनी चाहिए. आमीन. हाना ने, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, एक बार एक व्यक्ति को मैं मिला, मेरे पहचान में अच्छी हमारी पहचान थी, उनको बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन एक बार मैंने उनको पूछा ये आप जो इंजेक्शंस लेते हैं बच्चे के लिए, आपने कभी गिने हैं कि अभी तक कितने लिए होंगे? हाँ, उन्होंने कहा हाँ मैं गिने हुए. कितने लिए? 3000. 3000 इंजेक्शन आपने लिए, फिर भी तक बच्चा नहीं हुआ. बच्चा चाहिए बस, कुछ भी हो, इंजेक्शन जितने भी लेने पड़ेंगे मैं लूँगी, मुझे बच्चा चाहिए. मुझे लगा इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सकता. थोड़े समय के बाद एक और व्यक्ति को मैं मिला, फैमिली को मिला, उन्होंने कहा पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करनी है, बच्चा नहीं हो रहा है. उनका अच्छा काम क्या करते हैं, केबल ऑपरेटर, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, महीने का 1.5 लाख 2 लाख अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं. मैंने पूछा आपकी ट्रीटमेंट चल रही है? हाँ चल रही है. वो किस्सा मुझे याद था तो मैंने पूछा इंजेक्शन? बोले हाँ इंजेक्शन लेती हो ना. मैंने कहा कितने लिए अभी तक? 5000 से ज़्यादा. क्या? हाँ साहब, 13 साल हो गए शादी को, 13 साल के अंदर 5000 से ज़्यादा इंजेक्शन मैंने लिए हैं, अभी भी ले रही हूँ. बच्चा होना चाहिए बस, और कोई बात और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चा चाहिए. और आज के ज़माने में बच्चा नहीं होता, गोद ले सकते हैं. नहीं भी हुआ तो पति पत्नी को प्रॉब्लम नहीं है, चलो ऐसे ही कोई बात नहीं. लेकिन हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चा नहीं होना यहोवा की ओर से श्राप इसको गिना जाता है. बाजिया रहे जो बिना बच्चा रह जाना, ये यहोवा की ओर से श्राप माना जाता था. ऐसी औरत को कोई मान सम्मान से नहीं देखता था, और इसीलिए हाना हर साल परमेश्वर की हजूरी में जाती थी, हर साल वहाँ पर जाकर प्रार्थना करती थी, ये कलंक हटा दे, ये कलंक हटा दे. मैं मेरा एक किस्सा सुनाता आपको. अपने चर्च में भी एक औरत थी, इसको शादी के 7 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो रहा था, और परिवार वाले इतना इसको परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे. मैं जब भी उनको मिलने जाता था या जेपी साहब भी मिलते थे, एक ही रोना इसका होता था, पास्टर साहब बस एक प्रार्थना कर दो मुझे बच्चा हो जाए. मुझे ससुराल वाले बहुत बुरा सुनाते, बहुत बुरा सुना, एक बच्चा हो जाए. और एक दिन जेपी साहब का फोन आया, तू किधर है, तू आ जा, हमको अभी अस्पताल जाना है. मैंने कहा क्या हो गया? बोला कि वो औरत को, मैंने कहा उसको बच्चा हुआ. मैंने कहा क्या बात है, सुन तो सही, बच्चा होते ही मर गया, उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. ठीक है मैं आता हूँ. मैं गया, हम दोनों जन दवाखाने में गए. बड़ी सी गैलरी, सामने लेडीज वार्ड, और जैसे ही हम लोग सीढ़ियों से ऐसे सामने गए, वो औरत का सबसे पहला ही बेड था. उसे दूर से देखा
वो दौड़ के आई और कूद के जेपी साहब को गले लगे और बोली, साहब मेरा बेटा मर गया। मैं बाजू में था, जेपी साहब उसको सर के ऊपर हाथ घुमा के बोलते, रो मत, परमेश्वर ने तेरा कलंक हटा दिया। लोग तुझे भांज बोलते थे, आज परमेश्वर ने तेरा कलंक हटा दिया। दूसरा बच्चा होगा ना, वो जिएगा। धन्यवाद दे प्रभु यीशु को, तेरा कलंक हटा दिया। हाना, उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ उसको, आज काफी बड़ा हो गया। हाना हर साल जाकर मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। आखिर में एक दिन बाइबल बोलती है, बाइबल बताती है, उसने मन्नत मांगी। एक दिन उसने कह दिया, अब अगर तू मुझे बच्चा देगा तो ये लड़का देगा तो ये लड़का मैं तुझे दे दूंगी। जैसे परमेश्वर राह ही देख रहे थे कि बस तू मन्नत मांग तो मैं देख तुरंत देता हूं। बाइबल बताते हैं दूसरे साल तो उसके हाथ में शमूएल था। इतने वर्षों तक बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मन्नत मांगी परमेश्वर से लेन देन की बात करी, अगर तू मुझे बच्चा देगा, लड़का देगा, वो लड़का मैं तुझे दे दूंगी। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है एक लड़का जो मां किस तरह से अपने लड़के को दे दे। क्योंकि आज के जमाने में तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तेरा सेवक ही बनाऊंगी, ना डॉक्टर बनेगा ना इंजीनियर बनेगा, तेरा सेवक बनेगा, उसको बाइबल सिखाऊंगी, प्रार्थना करना। लेकिन उन दिनों में तो 5 साल का लड़का हो गया, उसको जाके मंदिर में छोड़ देने का बहुत मुश्किल। लेकिन बाइबल बताती है वो टाइम भी ऐसा था जब परमेश्वर का वचन किसी के पास नहीं आता था। लेकिन बाइबल बताती जब शमूएल बड़ा हुआ, शमूएल के बारे में ऐसा लिखा, उसके मुंह से एक भी शब्द जो निकलता था, यहोवा परमेश्वर तो जमीन पर नहीं गिरने देता। वो जो बोलता था वही होता था। लेकिन ऐसा सेवक ऐसे ही नहीं मिलता। एक माँ ने परमेश्वर से मन्नत मांगी, तू मेरा कलंक निकाल दे, मैं तुझे एक सेवक दे दूंगा। आमीन। एक हाथ दे, एक हाथ दे। कितनी सारी बार जब हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आते हैं, हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं या तो छोड़ देते हैं, बस छोड़ दो, अभी प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर नहीं सुनता है, उसको आशीष देता है, इसको देता है, मुझे नहीं देता है। अरे नहीं, आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना की है, अधिकार के साथ की है, इसको भी आजमा के देखो, कुछ तो होगा। परमेश्वर चाहता होगा तू छोड़ने की बात कर, देख मैं तुरंत तुझे जवाब देता हूँ। आमीन। दाऊद जो आया हमने पढ़ी भजन संहिता 116:14, दाऊद क्या बोलता है, परमेश्वर की हजूरी में मैं कितनी बार उसके साथ डीलिंग करता हूँ, कितनी बार व्रत मानता, मन्नत मानता हूँ। जब वो खुद, यानी मैं क्या बोलता हूँ, परमेश्वर तू करेगा ना मेरे लिए, मैं तेरे लिए ये करूँगा। और जब परमेश्वर मेरे लिए करता है, मैं सभी लोगों के सामने अपनी मानता को, अपनी मन्नत को मैं पूरा करके लोगों को कहता हूँ, मैंने परमेश्वर से ये मांगा था, उसे दिया, तो आज मैं उसके लिए ये करूँगा, वो मैंने कहा था, मैं करता हूँ। आमीन। जब मसीह में नहीं होते ना लोग, इनका दिमाग थोड़ा अच्छा काम करता है। माँ तू मेरे लिए काम कर दे, मैं तेरे को 10,000 चढ़ा दूँ। मसीह में आने के बाद 100 रुपये में काम खत्म हो गया। फिर इनको कुछ नहीं करना है, कॉन्फ्रेंस में 500 रुपये दे दो, बहुत हो गया। अरे आपको कुछ बड़ा काम चाहिए, लेन देन की कभी बात करो, सिर्फ लेने की बात मत करो। कभी ये बात नहीं करो, प्रभु यीशु तुम मेरे लिए करोगे ना, आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए करूँगा। आमीन, आमीन। बाकी प्रार्थना अगर जवाब नहीं लाई, ये प्रार्थना जरूर जवाब लाएगी। आमीन। हाना हर तरह का आत्मा चुकी थी, बार बार प्रार्थना करती थी, अपने घर से प्रार्थना करती थी, उधर जाके प्रार्थना करती थी, शिलो जाके। लेकिन वही शिलो में एक दिन उसने मदद मांगी, तू मुझे बेटा देगा, वही बेटा मैं तुझे वापस दूंगा। परमेश्वर ने दिए। आमीन। और आज के लिए आखिरी भजन संहिता 126:5 और 6, Psalms 126 verse 4 and 5। गीत शास्त्र 126 4 और 5 करो।
દક્ષિણના નાળામાં પાણી ચઢે છે તેમ હે યહોવા અમારા બંદીવાસમાં પડેલાઓને પાછા આણજે. 126 હા ગીતશાસ્ત્ર 126 5 ને 6 તો એ પાંચ ને છ સાચી વાત છે. હા જેઓ આંસુ પાડતા પાડતા વાવે છે તેઓ હા. હર્ષનાદ સહિત ગણશે. હા જે કોઈ મુઠ્ઠીભર ઘી લઈને રડતો રડતો વાવવા જાય છે તે પોતાની સાથે પૂરીઓ લઈને ખચિત આનંદભેર પાછો આવશે. इन शॉर्ट आंसू के साथ प्रार्थना करना सीखो. आमीन. आज वो टाइम चला गया. देखो कई लोगों के मैं जब उधार पाया कई लोगों के मुंह से सुनता था, मैंने रो रो के प्रार्थना की. रो रो के मत करो, प्रार्थना इस तरह से करो उसमें रोना है. आमीन आमीन. आज ये पता नहीं कितने लोग, या तो मैं यूं कह दूं ये आर्ट अभी रहा ही नहीं. आर्ट भी नहीं बोल सकते, इसको गलत शब्द है, लेकिन विश्वासी व्यक्ति इस तरह से कह दूं, दूसरों के सामने रोगे आप, लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाकर रोगे ना, एक एक आंसू वो बीज के समान हो जाएगा. आमीन. और एक आया 56:8 गीत शास्त्र 56:8 Psalms 56:8. તું મારી રખડામણો ગણે છે મારા આંસુઓ તારી કુપીમાં રાખ શું તેઓ તારા પુસ્તકમાં નોંધેલા નથી. ओके इंग्लिश में thy storeth my tears in a bottle. बोतल में मेरे आंसुओं को भी तू अपनी बोतल में इकट्ठा करता है. आमीन. यानी कभी मैं किसी जगह रोया, कोई देखने के लिए नहीं आया है, लेकिन मेरे आंसू उनको भी तू इकट्ठा करता है. आमीन. विश्वासी लोग आप ध्यान में रखें, अगर आप कभी रोते भी हैं तो मैंने कहा दूसरों के सामने रोएंगे, शायद लोग आपकी मजाक भी उड़ाएं, शायद लोग आपको कमजोर मान लें, लेकिन प्रभु यीशु के सामने रोना सीखो. उनके सामने रोते ना तो एक एक आंसू वो इकट्ठा करते हैं. बीज के समान लिखा है, जो आंसू सहित बोएगा वो हर्ष और आनंद करते कटाई भी करेगा. आमीन आमीन. आमीन. अगर आपने हर तरीका आजमा लिया, देखो रोना तो आता ही है. मोबाइल चाहिए, नहीं मुझे नहीं यही वाला मोबाइल चाहिए. इसके लोग खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, रोना धोना भी आराम से कर सकते हैं. जब तक नहीं आए, जब तक लेकर नहीं दें, तब तक इनको रोना तो आता ही है इन शॉर्ट. लेकिन रोना अपनी जिद खत्म करने के लिए नहीं, आंसू बहाना सीखो प्रभु यीशु के आगे जाकर, क्योंकि और कोई प्रार्थना जवाब नहीं लाएगी तो आपके आंसू जरूर लाएंगे. आमीन. जो आंसू के साथ बोएगा वो जरूर बड़ी कटाई करेगा. यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करते थे? यीशु मसीह की एक भी प्रार्थना बिना जवाब लिए नहीं आई. यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करते थे? पढ़ते हैं हिब्रू 5 और 7, इब्रानी 5 और 7, बुक ऑफ हिब्रूज 5:7. હિબ્રુ 5:7 તેના દેરદારીપણાના સમયમાં તેને મરણથી છોડાવવાની જે શક્તિમાન હતો તેની પાસે તેણે મોટે ઘાટે તથા આંસુ સહિત પ્રાર્થના તથા કાલાવાલા કર્યા અને તેણે દેવનો ડર રાખ્યો માટે તેની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવી. देखो क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या उदाहरण हमें दिया, क्या नमूना हमारे लिए छोड़ा कि वो किस तरह से प्रार्थना करते थे. लिखा है आंसू सहित चिल्ला चिल्ला कर. आमीन. मोटा घाटे और आंसू सहित काला वाला करता था ये प्रभु यीशु की प्रार्थना करने का. और इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी हर प्रार्थना सुनी और बड़े हुए हाथों से जवाब दिया. आमीन. आज पता नहीं लोगों को कभी रोना आता भी है या नहीं, लेकिन ये तरीका बाइबल में है. आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे ना, आपको रोना आना ही चाहिए. यहां तक कि बाइबल की सबसे छोटी आयत क्या है? यीशु रडियो, यीशु रोया, जीसस वेप्ट. कोई कहेगा कौन सी आयत है? योहान. यस, वेरी गुड. योहान 11:35, जॉन 11:35, जीसस वेप्ट. रोया. यीशु मसीह परमेश्वर खुद देहधारी हुआ,
किस तरह से प्रार्थना करते थे, रोते थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना हमको सीखना जरूरी है। आमीन। आज अफसोस की बात है, विश्वासियों को रोना आता ही नहीं। पता आप लोग न्यूज़पेपर में किस तरह से पढ़ते हैं, पहला पन्ना उठाया, अच्छा एक माँ ने, देखो तो एक माँ ने 3 बच्चों को जला दिया, अरे गैंग रेप हो गया। क्या दुनिया में क्या चलता है। हमको हृदय में कुछ होता ही नहीं, आँख में से आंसू निकलते ही नहीं। ये सही में बड़ा प्रश्न है। अब तो सही में उधर रुकना चाहिए, आंसू निकलने चाहिए। प्रभु ये देखो यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा। जैतून पर्वत के ऊपर में खड़े थे, उन्होंने नीचे यरूशलेम को देखा और वहां पर दूसरी बार लिखा है यीशु रोए, यीशु मसीह रोए। क्या बोले? रोते हुए बोलते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, मैंने आने वाली विपत्ति से बचाने के लिए कितनी बार तेरे बीच में नबी भेजे, तूने उनको मार डाला। कितनी बार सेवक भेजे, तूने उनका सुना ही नहीं। यीशु मसीह उस शहर को देखकर रोए। हमें रोना आता ही नहीं। हमारे दोस्त खड्डे में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे रिश्तेदार नाश में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। इधर खून हो गया, इधर बलात्कार हो गया, अरे हमको क्या लेना। विश्वासी व्यक्ति का जीवन ऐसा नहीं होता है, उसके पास आंसू हो। अगर नहीं आते ना तो प्रार्थना करो। हमारा चाहिए ऐसा लेवल ही नहीं है, आत्मिक लेवल ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे आंख में से आंसू बहते ही नहीं। प्रोटेस्टेंट इतिहास की अगर बात करें, मार्टिन लूथर को तैयार करने में एक फादर का हाथ था। ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है। पर्दे के पीछे काफी सारी बातें होती हैं, कई बार हमको पता नहीं होता। नाम में उनका गड़बड़ी में थोड़ा भूल रहा हूँ, साबो नारोला ऐसा उनका नाम था। ये फादर जब चर्च में पुलपिट पे से संदेश देते थे, ये देते थे, रो पड़ते थे। और जब चर्च छूट जाता था, सब चले जाते थे, वो बाहर जाकर सीढ़ियों पे बैठते थे, रोते थे और रोते रोते प्रार्थना करते थे, प्रभु तेरे लोगों का क्या होगा। ये लोग तो आराम से झूठ बोल रहे थे, ये आराम से पॉलिटिक्स खेल रहे थे, ये नाश में जा रहे हैं, इनको कौन बचाएगा, इनको कौन सुधारेगा, कोई बचेगा नहीं, तेरे लोगों को बचा दे। और हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, कई बार चर्च के लोग उनको आकर बोलते थे, फादर दरवाजा खोलो, चर्च सर्विस का टाइम हो गया। और ये बोलते थे किधर से टाइम हो गया, अभी तो खत्म हुआ है। तब लोग बोलते थे, नहीं फादर आप 1 हफ्ते से इधर ही, 1 हफ्ता हो गया, ना खाया ना पिया, पता ही नहीं। आज आराम से सब चल रहा है, हमको किधर लेना जाए। विश्वासी ऐसा नहीं होता, इसके पास आंसू होते हैं, और जो आंसू के साथ होता है वो हर्ष और आनंद के साथ कटाई करेगा। आमीन। यहाँ तक ऐसा लिखा है, थोड़ा सा आंसू के साथ थोड़ा सा भी लेके जाएगा, गुजराती में सबसे मिले पूड़ियों नहीं पूड़ियों ले रहे आंसू। आमीन। भरपूरी में लेकर आएगा। आंसू होने चाहिए, नहीं है तो यीशु मसीह के पास सेंसिटिव हृदय मांगो। हमें कोई कुछ बोल देगा ना, कोई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं। एक बार एक लड़का रोए जा रहा है, मैं सोचूं लड़के को कभी ऐसा होते देखा ही नहीं, इतना पूछने की कोशिश की नहीं, बाद में पता चला किसी ने इतना बोल दिया था, तारो मोछे ने माकड़ा जीव लागे, बोल इतनो फोटो लगी, बंदर जैसा मुंह लगता तेरा, ऐसा किसी ने बोल दिया तो इतना बुरा लग गया कि बाप रे बाप। लाश में कोई जाता है, हमको कोई सेंसिटिविटी नहीं,
हमको कोई कुछ बोल दे उसके लिए हम बहुत सेंसिटिव। विश्वासी लोग ऐसे नहीं बनते। आमीन। आमीन। विश्वासी व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कोई कहेगा भी ना बंदर जैसा है, वो क्या कहेगा? आपको किस तरह से लगता है ऐसा? ये परमेश्वर है तो मुझे अपनी प्रतिमा में बना है। आपकी दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे तो परमेश्वर ने बराबर अपनी प्रतिमा में बनाया है। आमीन। आमीन। मेरा कहने का मतलब सेंसिटिविटी तो है, लेकिन कौन सी बात को लेकर है? सोचें, प्रभु यीशु से मांगे, क्योंकि हम ही संसार का उजियाला है, हम ही संसार का नमक है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो दूसरा तो नहीं करने वाला नहीं। आमीन। आमीन। आइए अपनी जगह पे। हमारे जीवनों के बारे में सोचें। कहाँ खड़े हम, क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपने स्पष्ट कह दिया, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हें बचा न सकूं, मेरे कान बहरे नहीं हो गए कि मैं प्रार्थना को सुन न सकूं। लेकिन हमें ही करना आता नहीं। लेकिन चेलों ने आपसे कहा हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हम भी आपसे विनती करते हैं, हम सभी को प्रार्थना करना सिखाओ प्रभु यीशु, ताकि हम इस तरह से प्रार्थना करना सीखें, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना सीखें, अधिकार के साथ प्रार्थना करना सीखें, मन्नत मांगना सीखें, लेन देन सीखें, आंसू सहित प्रार्थना करना सीखें, ताकि प्रभु यीशु हमारी हर प्रार्थना, एक ने तो दूसरी, दूसरी ने तो तीसरी, लेकिन हर तरह की हमारी प्रार्थना कोई न कोई जवाब लेकर आए और हमारे जीवनों से आपको मान और महिमा मिले। हम आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे, हम बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे, अपने आत्मिक जीवन को बैलेंस में रखेंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां हर तरीके से की हुई प्रार्थना से लेंगे और महिमा सिर्फ आप ही हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, नाम पवित्र मनाओ, हमारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં એવા પૃથ્વી પર અમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો। અમે પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ રાજ્ય અમારો છૂટો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ सूर्य तुम्हारा है। आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।